हेलो दोस्तों, नमस्कार के इस वॉइस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। कुंवारी भाभी बनी माँ। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे भैया आर्मी में थे और वह शादी होने के बाद आर्मी बॉर्डर से फोन आया कि तुम तुरंत यहाँ आ जाओ और मेरे भैया सुहागरात नहीं मनाए और वह उसी दिन चले गए और वहां जाकर शहीद हो गए। फिर कैसे मेरी कुंवारी भाभी बनी। माँ प्रीभा बहू, तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है सुनीता? पेट कहाँ नहीं तो पुष्पा। क्या भाभी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका पेट निकला है सुनीता। वो शायद ज्यादा खाने की वजह से हुआ है। ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन और एक महीने बाद पेट थोड़ा और फूल गया। विवाह को शक हुआ और मन में सोचे, जिसका पति सुहागरात से पहले ही मर गया हो, उसका पेट कैसे फूल सकता है। शादी के बाद से ही सुनीता का बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। शादी के एक हफ्ते बाद एक दिन सुनीता अपने कमरे में बैठकर एक पुतले को गोद में लेकर गाना गा रही थी। चंदा है तू मेरा सूरज है, तू हाँ मेरी आंखों का तारा है, तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू। और कमरे में बाहर से सुनीता की सास विभा और ननक पुष्पा ये सब देख रही थी। विभा, अरे ये औरत पागल हो गई है क्या? पुष्पा, पता नहीं माँ, भैया को खोने के गम में शायद दिमाग खराब हो गया है। विभा और पुष्पा अंदर चली गई और विभा सुनीता से, कही बहू, ये क्या कर रही हो? एक पुतले को सुला रही हो? सुनीता, हाँ माँ, मैं तो हमेशा एक बच्चा चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। सुनीता की आंखें भर गईं। एक हफ्ता पहले ही इसकी शादी हुई थी। मंडप में शादी खत्म होने के बाद ही इसके पति रमन के पास एक चिट्ठी आई। रमन, अरे ये किसकी चिट्ठी है? पढ़कर देखता हूँ। रमन आर्मी ऑफिसर था और वह चिट्ठी आर्मी की तरफ से आई थी। रमन ने कहा, बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, मुझे अभी जाना होगा। यह सुनकर सुनीता अपने आप को संभाल नहीं पाई। सुनीता ने कहा, तो फिर हमारी सुहागरात का क्या होगा? रमन रमन ने कहा, जंग से लौटने के बाद हम सुहागरात मनाएंगे। सुनीता ने कहा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था रमन कि तुम एक मुझे बच्चा दोगे। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। रमन ने कहा, हमारा बच्चा होगा। सुनीता, बस थोड़ा इंतजार कर लो। जंग से लौटने के बाद मैं तुम्हारा दिन रात तुम्हारे साथ बिताऊंगा। रमन जंग लड़ने चला गया। सुनीता ससुराल चली गई और रमन के फोन का इंतजार करने लगी। 2 दिन बीत गए, लेकिन रमन का फोन कॉल नहीं आया। सुनीता बेचैन हो गई। सुनीता ने कहा, 2 दिन हो गए, वो कहाँ होंगे, किस हालात में होंगे? विभा, बहुत ज्यादा चिंता मत करो, तबीयत बिगड़ जाएगी। पुष्पा, हाँ भाभी, आर्मी ऑफिसर से शादी करोगे तो जिंदगी भर इंतजार ही करना पड़ेगा। भैया तो हमेशा ऐसे ही अचानक चले जाते हैं, हमें इन सब चीजों की आदत है। लेकिन सुनीता का मन नहीं मान रहा था। सुनीता ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं तो वो एक कॉल जरूर करते। अगले दिन सुनीता के दरवाजे के बाहर बैठकर रमन की राह देख रही थी। इतने में डाकिया चिट्ठी लेकर आया। डाकिया, ये आर्मी ऑफिसर रमन का घर है। सुनीता ने कहा, हाँ उन्होंने चिट्ठी भेजी है। क्या डाकिया उन्होंने नहीं भेजी है? ये आर्मी की तरफ से चिट्ठी है। उनके घर वालों के लिए डाकिया चिट्ठी देकर चला गया। सुनीता ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई। वह रोने लगी। सुनीता ने कहा, अरे ये क्या हुआ? मैं विधवा हो गई। हे भगवान, ये क्या किया आपने? रोने की आवाज सुनकर बीबा और पुष्पा वहां आई। सुनीता ने दोनों को सब कुछ बताया और वह फिर रोने लगी। चिट्ठी में लिखा था, ऑफिसर रमन अब इस दुनिया में नहीं है। जंग के मैदान में वह शहीद हो गए, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। सुनीता, अब क्या होगा? माँ जी, अब क्या होगा? मेरे पति कभी मेरे पास नहीं लौटेगा। विभा, मेरा बेटा मेरा बेटा। 2 दिन तक रोना धोना चलने लगा और उसके बाद से सुनीता अजीब हरकत करने लगी। सुनीता ने कहा, बच्चा बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए। रमन ने मुझे बच्चा देने का वादा किया था, मुझे बच्चा चाहिए। पुष्पा ने कहा, अभी बच्चा कहाँ से आएगा भाभी, अब तो भैया नहीं रहे। सुनीता, वह सब मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए। किसी भी हालत में सुनीता बाजार से एक छोटा सा पुतला खरीद कर लाई और उसे खिलाने और सुलाने लगी। उसे गोद में लेकर इधर उधर घूमने लगी। सभी ने सोचा कि सुनीता पागल हो गई है। आसपास के लोग भी बातें करने लगे और ऐसे ही 2 महीने बीत गए और अचानक एक से एक दिन सुनीता बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया और उसके सिर चकराने लगा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने सुनीता से कुछ कहा। बीभा और पुष्पा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन सुनीता बहुत खुश लग रही थी।
इसलिए बीभा ने पूछा, क्या बात है बहू, इतनी खुश क्यों हो? क्या हुआ? सुनीता ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही आप नहीं समझोगी। उसके बाद से अनीता के हाव भाव बदले बदले लगने लगे। वह बहुत ज्यादा खाना खाने लगी और उसे हमेशा खट्टा मीठा खाने का मन करने लगा। पुष्पा ने कहा, माँ ये क्या हुआ? कुछ दिनों से अजीब सा लग रहा है। बी ने कहा, पता नहीं बेटी, शायद रमन की मौत के शौक को अब तक भुला नहीं पाई है। बी ने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद सुनीता का पेट फूलने लगा। विभा ने कहा, बहू तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? सुनीता, पेट कहाँ नहीं? तो पुष्पा ने कहा, क्या भाभी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है? सुनीता, शायद ज्यादा खाना खाने की वजह से हुआ है। ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन और 1 महीने बाद पेट थोड़ा और फूल गया। विभा को शक हुआ तो विभा ने कहा, हाँ तू सच कह रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। पुष्पा ने कहा, माँ इसका उत्तर उसी डॉक्टर के पास है जिसके पास भाभी गई थी। वो दोनों डॉक्टर के पास चले गए। बी ने कहा, डॉक्टर साहब हमारी बहू को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, क्यों, आपकी बहू ने आपको बताया नहीं? वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर बीभा और पुष्पा के सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। बीभा ने कहा, क्या प्रेग्नेंट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पुष्पा ने कहा, वही तो भाभी, तो कुंवारी हैं। दोनों घर लौटे और सुनीता को उल्टा सीधा सुनाने लगे। बी ने कहा, बच्चा पाने के लिए मुंह काला करके आई। कल मुहिम। पुष्पा ने कहा, हाँ भाभी, आपने गलत किया। आप भैया आपसे बहुत प्यार करते थे। बी ने कहा, बता इस बच्चे का बाप कौन है? सुनीता, मैं नहीं बता सकती। विभा ने कहा, हाँ कैसे बताएगी? पता नहीं मैं कौन सी पापी औरत को घर बहू बनाकर लाई हूँ। सुनीता ने कहा, खबरदार माँ, मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाइए। बी ने कहा, तो क्या करूं, तेरी पूजा करूं? बी बहुत गुस्सा हो गई और उसने सुनीता को घर से निकाल दिया। सुनीता समझ गई कि इस घर से उसे जगह नहीं मिलने वाला है। सिर्फ उसे पता था कि उसने बच्चे का पिता कौन है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी। सुनीता मायके लौट गई, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद वहां से भी उसे निकाल दिया गया। बेचारी सुनीता फुटपाथ पर रहने लगी और कुछ महीने बाद वहीं उसे एक बेटा हुआ। लेकिन उसके पास अपने बेटे की परवरिश के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने ससुराल के दरवाजे पर उसे रखकर आई। बी ने दरवाजा खोला और बच्चा देखा। बी ने कहा, अरे ये क्या है, यहाँ बच्चा कौन रखकर गया है? जरूर उस कलमोही सुनीता ने किया है। यह बी दरवाजा बंद करने जा रही थी, तभी उसने देखा कि उस बच्चे के दाहिने गाल पर तिल है। बी ने कहा, अरे मेरे बेटे के गाल पर भी तो एक तिल था, वह भी दाहिने गाल पर। यह कैसे संभव है? विभा आश्चर्यचकित होकर खड़ी थी। तभी एक कांड हो गया। अचानक रमन विभा के सामने आकर खड़ा हो गया। रमन ने कहा, माँ ये कैसी हो आप? विभा ने कहा, अरे बेटा, तू कैसे आया? चिट्ठी में तो लिखा था कि तू शहीद हो गया। रमन ने कहा, वह सब झूठ था माँ, मुझे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था, इसलिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। लेकिन इस बीच मैं एक रात चुपके से घर आया और केवल सुनीता से मिल पाया था। मैंने उसे मेरे बारे में किसी को बताने से मना किया था, इसलिए उसने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। अब जाकर विभा और पुष्पा को सारी सच्चाई समझ में आई। विभा ने कहा, इसका मतलब बच्चा तेरा है, इसका मतलब बहू ने कोई पाप नहीं किया है और मैं फालतू से इस पर शक कर रही थी। बेटा तू बहू को ढूंढ कर ला। रमन